देता हूँ मैं। Assalamualaikum Khawatino Hazrat, hope you all are fine and welcome back to another podcast. This podcast is It's going live. to be an online, it's a live podcast. तो अगर तो कोई बंदा रेलेवेंट क्वेश्चन करेगा तो हम उसको भी जवाब देंगे, बाकी आपको ये पॉडकास्ट मेरे इब्रान और वहाज के दरमियान में ही मिलेगा, हम आपस में अपनी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आ गया नीचे कमेंट्स में तो हम उसका भी जवाब दे देंगे। सो जिब्रान इस वक्त वहाज को हाट में है, मैं पेशावर में हूँ और जिब्रान यूके में है। So introduce yourself and then we will go क्या कहते हैं करेंगे। चलो। So after a very long time हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। पहले हम इसको ज़िशान अकेडमी में शूट करते थे और 30-30 मिनटों के पॉडकास्ट होते थे। वहां से हमसे सवाल पूछता था और हम रेगुलर सवाल जवाब देते थे। लेकिन जब से मैं यूके आया हूँ तो हमारी ये सीरीज काफी डिस्टर्ब हो गई है। तो हमने कल ही प्लान किया था कि हम इसको व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करें, लेकिन व्हाट्सएप पे हमें कोई प्रॉपर प्लेयर नहीं मिल रहा था। तो ज़िशान को मैंने यही बोला है कि हम जो है इंस्टाग्राम पे इसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसको मैं अपनी IGTV के थ्रू डाउनलोड करके फिर हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो इसमें अगर बुरे बुरे सीन्स हुए तो हम कट कर हम पूरा ये वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम जिब्रान करीम, इन दिनों में यूके में हूँ और यहाँ पर काफी सर्द मौसम हो रहा है। और भाई ये कोई वो हम कोई मौसम का हालात नहीं बता रहे। और रमजान भी चल रहा है तो खैर से आज 8 रोजे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब अच्छा। वहाज अब तक प्रोडक्शन देगा। कोहाट में बैठा हुआ वहाज। हाँ जी, मेरा नाम वहाज हसन रजा है और मैं इस टाइम कोहाट में मौजूद हूँ। और जब जिब्रान पाकिस्तान में था उस टाइम एक बड़ी अच्छी गैदरिंग होती थी, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से अब ये गैदरिंग जरा सी नहीं हो रही। लेकिन उम्मीद है जिब्रान हम फिर से साथ मिलेंगे एक ऐसे टाइम में। तो ज़िशान अब इंशाल्लाह। तो अब मुझे आप सब लोग ये बताओ कि कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला T20 है, तो क्या इजहार राय है, आप लोग का क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन दे दें। अगर कोई किसी और का भी ओपिनियन है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताए। पहले मेरा ये ओपिनियन है कि जिम्बाब्वे जो है काफी कमजोर किस्म की साइड है, लेकिन जिम्बाब्वे को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें। लेकिन जिब्रान अगर हम स्क्वाड उनका देखें तो उनका ब्रेंडन टेलर वापस आया, एरवाइन वापस आया, एक्सपीरियंस प्लेयर वापस आ चुके हैं। और शॉन विलियम्स भी वापस आ चुकी है। शॉन विलियम्स वापस आ चुके हैं। हाँ, और काफी अच्छा स्क्वाड भी है और काफी हेक्टिक स्क्वाड है उनका, अच्छा स्क्वाड है क्योंकि उनने किसी जमाने में पाकिस्तान को अभी रिसेंटली उन्हें वनडे भी हराया और काफी टाइम पहले उनने काफी अच्छा टफ टाइम पाकिस्तान को दिया भी था और पाकिस्तान टेस्ट मैचेस भी हारा था। और ये सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस है, तो काफी एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस थे वो उनको भी पाकिस्तान ने बेंच पे बैठाया है और पाकिस्तान यंगस्टर्स ट्राई करेगा, तो एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। अच्छा वहाज, अगर तुमसे मैं एक ये सवाल पूछूं कि देखो अभी सुनने में आ रहा है कि आज सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट किया जाएगा, जिसमें सीनियर प्लेयर्स आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी आता है, मैंने सुना है कि फखर जमान को रेस्ट देने का सोच रहे हैं, यासिर शाह को तो पहले से इन्होंने बाहर कर दिया टेस्ट स्क्वाड से। तो क्या ख्यालात है, क्या मतलब फखर जमान तो अभी एक किस्म का वापस आया है, वो तो एक किस्म के मौत के मुंह में था और उसने परफॉर्मेंस देके अपनी टीम में जगह पिक की है, तो अभी उसको रेस्ट देना या उसको वो देना, मुझे आई डोंट थिंक सो कि इसको अभी रेस्ट देना चाहिए, इसको खिलाना चाहिए। क्या क्या पर्सपेक्टिव है आपका, बताएं। नहीं, देखें, रेस्ट उस सूरत में देना कि जब इनको अपने नए प्लेयर्स पे यकीन हो कि यार ये मैच जितवा सकते हैं। मतलब अगर तो रेस्ट दें और फिर से मैच फंस जाए, जिस तरह जिम्बाब्वे ने थर्ड वनडे में किया था पाकिस्तान में आकर, तो उन्होंने किस तरह गेम अपने काबू में कर ली थी। तो फिर इनको पूरा भरोसा होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान टीम में जो भी है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर गया है डोमेस्टिक लेवल पे। तो रेस्ट, शाहीन को रेस्ट मिलना जरूरी है क्योंकि वो मुसलसल क्रिकेट खेली जा रहा है। लेकिन फखर क्योंकि उसका कमबैक है तो उसको देने की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा चल रहा है और इतने भी सारे यंगस्टर्स ना हो जाएंगे कोई गेम संभालने वाला ना, और फिर हर लड़का जो यंगस्टर जो भी आता है वो सारे शॉट्स मार के, गैर जरूरी शॉट्स मार के आउट होते रहते हैं। इसमें मैं एक और बात भी ऐड करूंगा। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये बोलने में आया था कि फखर जमान को रेस्ट देने का सोच रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या नाम है, शाहीन शाह अफरीदी से ये बात की है कि हम आपको रेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने बोला कि मैं रेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि हम सबको पता है यंगस्टर जो होते हैं इस टाइम अपने पीक पे होते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट इतनी कमजोर है कि एक यंगस्टर को वो जोर पर रेस्ट नहीं करवा सकती क्योंकि अभी भी पता है शाहीन अभी भी समझता होगा कि अगर मैंने रेस्ट कर लिया तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, दैट्स व्हाई। यही बात ना आपकी मैनेजमेंट ये सवाल
आपकी मैनेजमेंट ने ये सवाल पूछा होगा कि यार हम आपको ये नहीं कहा होगा कि यार हम आपको रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे, उसको एक माइंड स्ट्रांग करना है ना, उसको ये नहीं कहा होगा कि यार हम आपको रेस्ट दे रहे हैं कि आप हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, हम आपको रेस्ट दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में आप हमें ज्यादा सर्व कर सको। उसको ये कहा होगा यार हम तुम्हें रेस्ट दे रहे हैं, तुम रेस्ट लेते हो कि नहीं लेते हो। तो एक बॉलर जो अपने पीक पे है, यंग बॉलर है, ये मैंने एक वीडियो में सुना था, मैंने बता रहा हूँ। तो एक यंग बॉलर अपने पीक पे तो क्यों कहेगा कि यार मुझे रेस्ट, वो तो ये कहेगा कि यार मैं खेलता हूँ। तो आपको आपकी मैनेजमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए और स्ट्रांग डिसीजंस लेने चाहिए कि यार हम आपको रेस्ट दे रहे हैं और आप इसको सीरीज रेस्ट करो और बाकी बॉलर्स को खेलते हुए देखो। और तो निशान ये भी सिंपल ये देखो होना ना कि वो चाहिए। हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, प्रीमियम फास्ट बॉलर, ठीक हो गया। हम्म। और प्रीमियम फास्ट बॉलर हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इधर जो है बॉलर्स के लिए हेल्पफुल विकेट्स होती है, बॉलर्स इधर खुशी से बॉलिंग करवाती है। लेकिन हमारे बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका में इतनी कुट खाई, इतनी कुट खाई, इतनी कुट खाई, जो 150 पे बॉल डालते, जो 140 पे बॉल डालते, जो 130 पे बॉल डालते हैं, हर बॉलर ने कुट खाई। अगर हम देखो अभी मैं और वहाज कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि यार हम ये क्या कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जगह पे ऐसे प्लेयर बॉलर लेके जाते हैं कि यार बॉलर के पास 140 150 की पेस है। यार वो उनके तो वहां पे बॉलर्स होते ही इतनी पेस के हैं, उनको पेस से क्या मतलब डर है। मतलब वार्नर स्मिथ अगर उसको कोई 140 150 की बॉल डाला तो उसको क्या है, अब वो स्विंग के साथ कोई कोई ऑब्वियसली। आउट ऑफ द बॉक्स कोई वेरिएशन हो, कोई अच्छी रिवर्स स्विंग हो, कोई अच्छी इन स्विंग हो, तो कोई मतलब डिस्टर्बिंग या डेंजरस लगे भी हो बॉलर, लेकिन एक पेस है, पेस के साथ फिर एक एक्यूरेट लाइन भी नहीं है, तो उस पेस का क्या फायदा। पेस तो वो बचपन से वहां ऑस्ट्रेलिया में खेलते आ रहे हैं। जिशान तो जिशान मेरी स्क्रीन काफी सफेद है ना, डेट्स वाई मुझे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही। तो आज तुम क्वेश्चंस पढ़ो कि कौन कौन से मुझे क्वेश्चन। भी मुझे भी डिफिकल्टी हो रही है, ये स्क्रीन मेरी भी वाइट है। तो इसका हाँ कर स्क्रीन बहुत पर्दे ज्यादा। पर्दे के पास चला जा। जिशान अगर किसी और के पास लाइव हो तो उससे कहो कि इस क्वेश्चन पढ़े जरा, कोई लाइव खोल लेना। यार ये इस साइड पे भी वाइट ही आ रहा है ना, मतलब क्वेश्चन तो इस साइड पे आ रहे हैं। हाँ दैट्स वाई का। मेरी साइड से आ रहा है ना। हाँ तो तू इसका कर, वाज किसी डार्क साइड पे नहीं, बैठ जाना। फिलहाल बस देखिए फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। बासित भाई ने बोला है कि आई वांट शोएब मलिक एंड फवाद इन टी20s। शोएब फवाद मलिक का तो कौन? फिर भी क्या, फवाद शुएब आलम। मलिक का तो भाई बासित जो भी हैं आप, शुएब मलिक का तो मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, आ सकते हैं, लेकिन फवाद आलम के साथ मुझे लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। फवाद आलम हम अगर बात करें तो उसकी जगह बनती है ओडीआई में, आप कह भी सकते हैं कि अगर प्लेयर है, लेकिन आजकल ओडीआई में भी आपको सिक्स हेडिंग कैपेबिलिटी चाहिए होती है, नो डाउट वो रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बेस्ट है। आई थिंक वो आज 1 सेंचुरी कर चुका है ना, सेंचुरी भी कर हाँ चुका है जी। श्रीलंका के खिलाफ। जैन ने बोला है खुशदिल शाह को भी चांस देना चाहिए, या खुशदिल शाह को हमने बहुत प्रॉपर चांस दिया, लेकिन खुशदिल शाह में टैलेंट है, लेकिन वो अपने टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं वही करता। जुबान देखो जितना देखने की आसिफ जरूरत अली और ये है ना कि इफ्तिखार को उसको चांस चांस मिला ना, किस उतना सिचुएशन में खुशदिल मिला शाह है। को इतना चांस नहीं मिला। देखना ये है कि किस सिचुएशन में चांस दिया गया ना, मतलब हमेशा किसी प्रेशराइज गेम में उसको बैटिंग मिली जहां उसको जरा सा टाइम लेकर खेलना और फिर हिटिंग की जरूरत है, या डायरेक्ट उसको बस भेज दिए कि जाओ और अराउंड, जिस तरह अगर हैवी टारगेट चाहिए, अगर 3 ओवर में फर्स्ट करे 40 रन चाहिए तो उसके हिसाब से खेलना है। अगर तो उसके हिसाब से उसको चांस मिला तो ये एक प्रॉपर चांस नहीं है। हाँ, अगर वो 12वें ओवर में 13वें ओवर में आया और 20 ओवर तक गेम लेके जाना है और उसमें उसने एक अच्छा रन किए हैं वाज तो फिर वाज तुम्हारी चांस देने बात की जरूरत ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, उसको प्रॉपर चांस नहीं मिला, लेकिन उसको चांस मिला भी है तो उसने काफी बॉलें बहुत ज्यादा डॉट खेली है, या वो पहली दूसरी बॉल पे आउट मैं हो वही गया था। कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि खुशदिल वैसा हिटर नहीं है कि आकर जो है 4 छक्के 5 छक्के मार के और चला जाएगा, वो भी जरा टाइम लेता है। तो मतलब उसके साथ अगर उसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं जिस तरह आसिफ अली, बस वो हर बॉल भी घूमने वाला, लगे ना लगे उसको कोई लेना देना से नहीं है, तो हम्म। फिर वैसा नहीं है उसको। देखा जाए खुशदिल शाह जो है आपका डेवलप प्लेयर है, आप उसका लिस्टे का परफॉर्मेंस देख लो, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस नहीं, पता T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है। मुझे लगता है खुशदिल शाह जो है ना वो इफ्तिखार मुल्तान और सुल्तान के लिए भी आसिफ अच्छा अली खेल दोनों, चुके हैं। हाँ मुल्तान सुल्तान के लिए भी अच्छा खेले, लेकिन वो जितना इफ्तिखार अहमद और ये आसिफ अली को जितना ट्राई दिया ना, अगर उतना चांस ये लोग देते हैं इसको खुशदिल शाह को, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है हमारे लिए, मतलब बेटर है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी यही पूछ रहा था यासिर शाह के बारे में। यासिर शाह का जैसे ही हुआ था टेस्ट में स्क्वाड में नाम नहीं आया था,
तो उसने मुझे अंदाजा था कि यार कुछ दिन बाद यासिर शाह का स्टेटमेंट आएगा कि यार मैं तो इंजर्ड था ही नहीं, मैं तो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल सकता था, इन्होंने मुझे बाहर कर दिया। तो क्या लगता है जिब्रान और वाल तुम दोनों के, यार यासिर शाह का बस करियर खत्म हो गया, अब उसको साइड पे कर रहे हैं, या तो नो ये नो नो, चलता है? क्योंकि अगर देखो, अगर ये है ना, ये नहीं नहीं अगर यासिर शाह को अगर हम जिम्बाब्वे में खिलाते तो जिम्बाब्वे में उसको विकेट लेता, कॉन्फिडेंस आता। अगर हम थोड़ा यहाँ पे सेल्फिश भी हो जाए कि यार हम उसको इसलिए रख रहे हैं कि यार वो हमारे लिए 300 साढ़े 300 विकेट ले, क्योंकि 230 के 40 विकेट उसकी हो चुकी है, 30 तकरीबन हो चुकी है। तो थोड़ा सेल्फिश अगर हुए, या फिर अगर हम ये कहें कि यार वो हमारा प्रीमियम लेग स्पिनर था, आप पिछले 4 से 6 साल देखो, उसमें जितने मैचेस भी हमने क्लोज मैचेस जीते हैं, वो यासिर शाह उसमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसमें दिखाई थी। तो क्या कहते हैं यासिर शाह के बारे में? यार यासिर शाह के लिए बोलता हूँ ना कि यासिर शाह ने अपना करियर स्टार्ट किया था दुबई अबू धाबी में, ठीक हो गया, फिर उसने अच्छी बॉलिंग करवाता रहा, लेकिन यासिर शाह का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, ना साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में अच्छा है, न्यूजीलैंड में भी उसने इतनी खास बॉलिंग नहीं करवाई, और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो मैचेस खेला, लेकिन उसने वहां भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई। तो अगर हम जिम्बाब्वे एक के खिलाफ आज तक यासिर शाह एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला। तो वही बात है ना, न्यूजीलैंड ने उसे अच्छी, क्या नाम है, साउथ अफ्रीका में उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग नहीं। अगर हम एक यंगस्टर ट्राई करे, तो यंगस्टर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे तो अच्छा नहीं होगा, उसका टेम्परामेंट भी अच्छा होगा। जैसे अगर जाहिद महमूद जिब्रान जाहिद महमूद जायद महमूद भी यंगस्टर नहीं है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, लेकिन यासिर शाह और जायद महमूद की एज सेम है, एज ऑलमोस्ट सेम है, एक एक्सपीरियंस साल वाइज का पे फर्क है। यासिर 1 साल का फर्क है, नहीं नहीं, और यासिर लेकिन शाह फिर एक्सपीरियंस में बेहतर है। जायद का जो एक्शन है ना, वो काफी अच्छा एक्शन है, क्योंकि उसने T20 में भी जब बहुत अच्छा बॉलिंग करवाई थी कोर्ट काफी खाई थी, लेकिन उसने 3 विकेटें ली थी, प्रॉपर 3 विकेटें ली थी। और यासिर शाह को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे इस उम्र में रेस्ट हाँ देंगे तो obviously। जी नहीं आज देखिए, कंटिन्यू करो। क्या है ना कि कुछ प्लेयर जो है ना अभी यासिर ड्रॉप हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा से नहीं आ सकता, क्योंकि एक बात याद आपको रखनी चाहिए जिशान, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। सही है, ड्रॉप होने के बाद जो ठीक है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए थे उनमें वो उसका हिस्सा है, तो ड्रॉप तो वो नहीं हुआ। उसको जब ड्रॉप किया था तो उसको ये रीजन दिया था, अगर आपने शायद सुना या नहीं सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो मुकम्मल फिट नहीं है। उसको इंग्लैंड में 2 साल पहले वो हिप ग्रोइन इंजरी हुई थी, तो अभी हम्म। भी उसको वही इशू है, वो मुकम्मल फिट नहीं है, उसकी फिटनेस भी जरा सी कम हुई है। और वो मिसबा जब शुरू शुरू में आया था तो वो खुश नहीं थे, 2-3 प्लेयर्स थे जिनमें एक हारिस सुहेल, इमाद और एक यासिर थे, कि ये प्लेयर जो है सही ट्रेनिंग नहीं करते, तो उसको इनके इसलिए रेस्ट दिए है इनके कि आई वो थिंक अपने वेट इन भी चीजों पे काफी काम गेन हो कर ले। गए थे मेरे प्लेयर्स के। ऑब्वियसली, लेकिन यासिर ने ये कहा कि नहीं, मैं इतना फिट हूँ कि मैं मैच खेल सकता हूँ। और अगेंस्ट आजकल जिम्बाब्वे। आपने देखा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे फील्डिंग किया करते थे, न्यूजीलैंड सीरीज में वो स्लिप पे फील्डिंग करते हुए नजर आए, इसमें उन्होंने कैचेस काफी छोड़े और जरा मिस फील्ड वगैरह भी हुई। तो इन चीजों को नजर रखते हुए उसको जरा सा एक गैप मिला है। इन्हीं दौरान वो जो नोमान अलिया हैं उनको ट्राई करना चाहते हैं। नवाज एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं क्योंकि वो नोमान अली स्क्वाड में है, विकेट ले रहे हैं। नोमान अली स्क्वाड में है। जी हाँ जी, है, स्क्वाड में खेलेगा। है तो उन्होंने। नोमान अली स्क्वाड में तो काफी अच्छा, एक एक तरह से अच्छा अ, परफेक्ट है, बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत, और बॉलिंग भी अच्छी हाँ कर जी। लेता है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे और पास लेफ्ट हैंड स्पिनर्स नहीं है, और इस स्पिनर्स बहुत, अगर इस स्पिनर्स काफी लंबे लंबे स्पेल्स करे ना, तो फिर वो तेज बॉलिंग करने लगे थे, जिशान समझ, जैसे शायद अफरीदी डालता था, यासिर शाह भी एक सही टाइम पे जब बात उसको है, विकेट सही मिलती बात है। तेज बॉलिंग करते हैं ना, लेकिन रेस स्पिनर्स के पास ये है करके उनकी बॉल अगर उठा नहीं करते, वो सीधी सीधी आम बॉल फेंकते हैं, जिससे वो सही एलबीडब्ल्यू बात होने का चांस भी अच्छा है। हाँ जी, तो और लाइन में साजिद खान भी लगे हुए हैं, तो इसलिए नोमान अली का अच्छा होगा, क्योंकि नोमान अली ने एक ये अभी रावलपिंडी टेस्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग करवाई थी, रावलपिंडी में, और जो खेले गए थे ना टेस्ट मैच, तो जी हाँ अभी जी। अगर अभी हम अगर T20 सीरीज पे ही बात अगर क्या करें, तो T20 सीरीज में क्या लगता है कि कल पाकिस्तान क्या मतलब क्या चेंजेस करेगा, और कौन से ऐसे यंगस्टर्स हैं जिसके मैं सुन रहा था जहां कि तक यार यंगस्टर्स को ट्राई मिलेगा। यंगस्टर्स में भी कौन कौन के नाम आते हैं? शर्जील खान का नाम आ रहा था, जो कि यंगस्टर नहीं शर्जील है, खान को, ट्राई एंड लेकिन टेस्टेड प्लेयर है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर यही होगा, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल हाँ सेम होगा, ऑब्वियसली, लेकिन T20 में बीच में उनका बैटिंग ऑर्डर सेट है। आसिफ अली की थोड़ी कंक्लूजन में कुछ होगा, और बॉलर्स चेंज हो गए, बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, ओपनिंग वही रिजवान और बाबर करेंगे, वन डाउन पे फखर आएगा, और फिर इनके हफीज मफीज इस तरह के बंदे आ जाएंगे, और बॉलिंग में हमारे पास अच्छा तब्दीलियां होंगी, जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा, ठीक। बॉलिंग में तो होगी जिब्रान शायद। भाई जो है वो पूछ रहे हैं कि जुल्फिकार बाबर की तरह है नोमान अली, हाँ हाँ, जुल्फिकार आपकी राय बाबर, इस पे? हाँ ये की तरह, क्योंकि अ, उसने भी लेकिन काफी एक
लेट डेब्यू किया था, काफी लेट डेब्यू किया है जुल्फिकार ने। एक प्लस पॉइंट है कि नोमान अली बैटिंग कर सकता है अच्छी। जुल्फिकार में बात थी, जुल्फिकार ने T20 में भी अच्छी बॉलिंग करवाई थी। मुझे अभी भी याद है 2013 में कि 2015 में जो वर्ल्ड कप खेला गया तो वो ओपनिंग बॉलिंग करवाता था स्टार्ट से। 16 का वर्ल्ड कप, 2012 का वर्ल्ड कप, 12 का नहीं था भाई, 12 का इसलिए भाई 12 का इसलिए था क्योंकि 12 के बाद नहीं 12 में तो 12 में तो रजा हसन था, सॉरी 14 में था। हाँ जी 14 में वो 13 की वो सीरीज और उसके बाद वो आए थे ना 13 में वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जुल्फिकार बाबर और यासिर दोनों करते थे एक एक एंड से। उसके बाद वो कंटिन्यू किया। अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, क्रिकेट का जब रिन्यूअल हुआ था तकरीबन जून जुलाई में पिछले साल कोविड के बाद, तो पहला प्लेयर जो कि हमें नजर आया था पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद, जिसने 156 रन की इनिंग्स खेली थी। मैच किधर था, कुछ जहां भी था, इंग्लैंड में था आई थिंक, लेकिन वो वेन्यू मुझे नहीं याद। 156 इनिंग्स खेली थी, उसके बाद उसकी 3-4 से आई थिंक 7 से 8 इनिंग्स फ्लॉप गई हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में उसने पेयर किया, आई थिंक 2 के 3 दफा 0 पे आउट हुआ, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका टूर पर उसको बाहर कर दिया, ठीक है। उसकी रिप्लेसमेंट आई इमरान भट्ट। सही, इमरान भट्ट के लिहाज से आपका क्या कहना है? मतलब वो प्लेयर जो है डोमेस्टिक में इतना स्ट्रांग माइंड से खेल रहा था, लेकिन जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में खेल रहा था तो वो इतना डरा हुआ सहमा हुआ प्लेयर लग रहा था कि कुछ उसकी हद नहीं थी। मतलब ही वाज टोटली फ्लॉप इन दैट सीरीज। सो क्या कहने हैं उसके रिलेटेड, कितना ट्राई करेंगे? मैं शुरू करता हूँ। देखें क्या है कि जब इमरान भट्ट उसने 932 रन किए थे इन्हीं ग्राउंड्स पे ना, लेकिन वो फर्क होता है। वो जहां वो खेल रहा था ना, ज्यादातर जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं वो इन बड़े ग्राउंड्स पे नहीं होते, वो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इस तरह के छोटे ग्राउंड्स पे होते हैं। और आप देख लें बॉलिंग कंपैरिजन भी वहां किस तरह के बॉलर से और यहाँ रबाडा वगैरह वो टॉप क्लास बॉलर थे, तो दोनों में फर्क है। जिस तरह रबाडा एक बैट्समैन को सेटअप करता है, उसको फंसाता है और उसके बाद उसको फिर आउट कर देता है। तो डरा वो इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल है, वो हमेशा से जो है तीसरे चौथे पे बैटिंग करता आया है बलूचिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ उसको एज एन ओपनर भेजा गया। तो ऑब्वियसली नया बॉल फेस करना बिना देखे और पहला बॉल फेस करना वो जरा मुश्किल होता है, इसलिए वो जरा डरा हुआ था। लेकिन उम्मीद है कि अभी जितना टाइम उसको मिला है, वो पीएसएल में, जब वो पीएसएल नहीं खेला तो वो एनएचपीसी में था, और उसके बाद जितना वो अभी तक खेला है तो उसमें उम्मीद है कि काफी उसने काम कर लिया होगा और अब जिम्बाब्वे सीरीज में शायद उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और सवाल इसी में मैं ऐड कर लेता हूँ, उसका भी जवाब दे ही दें दोनों में से कोई भी, कि अब्दुल्ला शफीक। हम कहते हैं कि यार मैं तो ये सोच तक गया हूँ कि यार कम से कम 20 से 25 से हार्डली 30 फर्स्ट क्लास मैचेस कम से कम आपने खेलने हो, कुछ एक्सपीरियंस हो फर्स्ट क्लास का। ये वो जमाना नहीं रह गया कि जहाँ पे वसीम वकार या जहीर अब्बास या वो शुरू में कुछ फर्स्ट क्लास खेल के आ गए और छा गए। आजकल भी क्रिकेट चेंज हो गई है। हमने जब अब्दुल्ला शफीक को एक फर्स्ट क्लास खेल के स्क्वाड में डाला हुआ है, तो क्या कहने हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई फजूल का एक प्लेयर, उसकी जगह कोई एक्सपीरियंस प्लेयर लेते हैं। अनप्रेडिक्टेबल जो है माइंड सेट है कि जैसे वही हिसाब है जैसे उस्मान खान शेनवारी ने T20 में ग्रेस बॉल से 5 विकेट ली, हमने उसको डायरेक्ट डेब्यू करवा दिया T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई, और उसने इतनी कुट खाई। अगर हम उसको वहां प्रॉपर चांस देते, प्रॉपर वो 2 साल खेलता तो आज उस्मान खान शेनवारी इसी स्क्वाड में होता। लेकिन आजकल उस्मान शेनवारी को कोई काउंट ही नहीं करता। उस्मान खान शेनवारी अभी भी एक प्रॉपर जेन्युइन बॉलर है जो KPK से निकला है, काफी अच्छा पेस उसके पास है और उसका एक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि उसने श्रीलंका के खिलाफ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। 2 फाइफर है, 3 फाइफर श्रीलंका के खिलाफ है, डेड पिचों पे जो यूएई की पिचेस है। लेकिन हमारा थिंक टैंक पता नहीं कहाँ सोया है। वसीम को अगर जिशान एक फर्स्ट क्लास मैच खेले और जिशान 500 रन की इनिंग्स खेले तो जिशान भी सेलेक्ट हो सकता है। यार ये बात सही है, ये बात एक है कि यार जो भी परफॉर्म करता है बस उसको उठा के ले आते हैं। मतलब आप हर प्लेयर, अभी पीएसएल की परफॉर्मेंस से आप लोग टेस्ट में भी प्लेयर्स, शाहनवाज जानी को देख लो, मोहम्मद वसीम को देख लो, अरशद इकबाल को देख लो, चाहे जिस स्क्वाड में भी है, T20 में है, टेस्ट में है, जो प्लेयर अभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाते हैं उठा के डायरेक्ट इंटरनेशनल में ले आते हैं कि यार हम इंटरनेशनल में लाके उसको डेवलप करेंगे। इंटरनेशनल डेवलप करने की जगह नहीं है। इंटरनेशनल में डेवलप प्लेयर आते हैं, वो बड़े लकी प्लेयर होते हैं जो इंटरनेशनल में आके स्कोर करते हैं। कॉल जो है ना, हमारे पास क्रीम खेलती है, लेकिन हमारे पास क्रीम वही होती है कि अभी मुझे याद है कि 2013 में जब हम साउथ अफ्रीका गए थे तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर्स थे, एक बिलावल भट्टी था और एक था इमाद, और इनने हमें मैच जीता है। तो हमने कहा हमें राना वो मिल गए, अब्दुल रजाक मिल गए और अजहर महमूद मिल गए। आज वही सीरीज है।
अनवर अली था और बिलावल भट्टी था, और आज वही सीधे था, हाँ हमारे पास कोई ऑलराउंडर है ही नहीं। हाँ। और अभी हम ये भी बात कर लो, ये देखो हम बड़े मासूम लोग हैं, या जो भी कह लो कि यार कोई प्लेयर अभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाता है, फहीम अशरफ की मिसाल ले लो। न्यूजीलैंड में अच्छी बैटिंग कर ली, अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर ली, हम उसको सर पे उठा लिया कि यार ही इज इन गुड फॉर्म, ही इज इन गुड फॉर्म, उसको ऊपर ला रहे हैं। वो बंदा भी यार कहता होगा कि यार मेरी इतनी औकात नहीं है और इन्होंने इतना सर पे मुझे उठा दिए। हाँ जी। वाज वाज कुछ ऐड करना चाहोगे तो करो यार। देखें क्या है कि आपने जो पहले आप इमरान भट्ट का कह रहे थे, उसके बाद बिलावल भट्टी वगैरह, हर प्लेयर का एक टाइम होता है ना। उन सबको चांसेस मिले, उन्होंने ग्रैब किया और फिर वो चांसेस छोड़ दिए। अभी अरशद इकबाल और धानी की आप बात करें तो धानी डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया है, लेकिन फिर बात वही है कि माइंडसेट की होती है ना, कि हर टीम का माइंडसेट अलग होता है। हम लाकर डेवलप करें, जिस तरह आपने बात कही, जो इंडिया वाले हैं उन्होंने डेवलप किया, वो 5-6 साल खिलाए और उसके बाद लेकर आए। और ऑब्वियसली 5-6 साल बाद जब उसको इतना 28-29 साल की उम्र में सिराज को चांस मिला तो उसने 5 ले लिया ऑस्ट्रेलिया में। तो इन चीजों को हमें सही देखना बात। होगा। ठीक है आप लाएं, लेकिन छोटे लेवल पे। अब मोहम्मद वसीम जिन्होंने मतलब वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, फेयर किस्म के, लेकिन उनको जो है डायरेक्ट T20 में भी डाला, अब वनडे में भी डाला वो चीफ सेलेक्टर ने। तो अब ये टीम हम्म, टीम मैनेजमेंट का माइंडसेट है कि उन्होंने हम्म, अच्छा किया कि उसको फिलहाल इतना नहीं खिलाया कि दोनों उसमें डेब्यू करा दे। क्योंकि जीशान क्या है कि अगर आप जो है ना सबको डेब्यू दे ही जाएंगे, वो ठीक है, सबको देना चाहिए कि पता चले कौन कितना पानी में, लेकिन हम ये जब इतने बात ज्यादा अगर आपके प्लेयर हो गए ना, तो फिर उनमें से सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी प्लेइंग 11 क्या हो जाएगी। तो वाज की अब मैं बात आपको बिल्कुल जरा सही है मतलब कि वाज की इतने बात ज्यादा। वाज तेरी बात मैं काट रहा हूँ, लेकिन तेरी बात बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ये नेशनल कैप है, कोई ये आम क्लब की कोई कैप नहीं कि हाँ हर बंदा पहन भी सके। जो टैलेंटेड, जो क्रीम बंदी होती है ना, क्रीम जो होती है उसको दो। हमारे यहाँ हर चीज मिंट के लिए क्रीम बनती है और मिंट के लिए वो दही भी बन जाती है, यही हिसाब है। सही अब सही शाहनवाज बात है, दानी मतलब अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म ना किया है ना, तो फिर इसका करियर खत्म। हाँ, फिर बाहर कर देंगे। यही हिसाब है ना। अब आप अब्दुल्ला ऑब्वियस। शफीक की मिसाल लो, न्यूजीलैंड में 2 T20 फ्लॉप हुए हैं और अभी उसका नामो निशान नहीं स्क्वाड में, अब उसको टेस्ट स्क्वाड में ले आए हैं। अब तो हाँ एक प्लेयर बिल्कुल। से हम बहुत तो इस एक्सपेक्ट करते तरह हैं। फवाद आलम है नहीं क्या स्क्वाड देखें। में? फवाद आलम है। कौन? अच्छा हाँ जी, ऑब्वियसली उसने तो प्रैक्टिस मैच पे भी 100 भी किया है। अच्छा अच्छा, गुड। अच्छा। और कल पाकिस्तान टीम कल जिम्बाब्वे रवाना होगी। और उसके अलावा जो चलो 10 ठीक है, प्लेयर। बैठा हुआ है रवान। कल टी ट्वेंटी कल मैच है T20 नहीं और नहीं, टेस्ट टेस्ट स्क्वाड, टेस्ट टेस्ट स्क्वाड, टेस्ट टेस्ट स्क्वाड। स्क्वाड रवाना होगा जिम्बाब्वे। और 27 अप्रैल को सारे जो है सारे के सारे पाकिस्तान मैचेस के हरारे टेस्ट में खेले जाएंगे होगा। ना, हरारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सबका एक ही हाँ ग्राउंड जी। होगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ जी, वही हरारे स्पोर्ट्स क्लब है, वही वही ग्राउंड है। तो ऐसी अगर चीजें टीम्स अगर को ध्यान थोड़ी में रखनी चाहिए। अगर थोड़ी अभी पीएसएल जो आने वाला है 1 जून से 20 जून के दरमियान, जो बकिया मैचेस पीएसएल खेले जाएंगे, उस पर थोड़ी बात हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। सारे के क्या सारे मैचेस क्या कराची में खेले जाएंगे। यार मैं इस हम्म, दफा की पीएसएल को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यार क्या हुआ है इंडिया में, इतने बुरे हालात है। सही कल बात, मैंने खाली सही रिकॉर्ड बात। चेक किए थे कि 2.5 लाख केसेस आए, 2.5 लाख केसेस एक दिन में। लेकिन उनकी सही। आईपीएल अभी भी हो रही है। यहाँ हमारे 4 केसेस ऊपर तले आ गए, हमारी पूरी पीएसएल बंद हो गई। नहीं देखिए, अभी जो बात वो नहीं है कि आपके केसेस कितने आए ना। आप जो केसेस आए उसके बाद आपने सिचुएशन को हैंडल कैसे किया, एक्चुअल बात बिल्कुल सही ये बात, है। बिल्कुल सही बात। क्या है कि उनमें केसेस आए, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को उससे दूर ही रखा। क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना एक निजाम सही रखा, हर टीम के लिए एक अलग अलग होटल बुक किया, हर प्लेयर्स के लिए एक सही सिक्योर इंतजाम किया। इधर कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि उसमें रिपोर्ट आई, जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है, तो उसमें एक फॉरनर प्लेयर को कोविड पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी वो बाकी प्लेयर्स के साथ स्विमिंग पूल में रहा, जिसकी वजह से बाकी लोग भी अट्रैक्ट हुए और उस टाइम हालात बिगड़ना शुरू हुए। तो अब पाकिस्तान ने पीएसएल एक में इंग्लैंड की कम यूके की कंपनी उसके साथ डील साइन कर ली है, बायो सिक्योर बबल का सारा इंतजाम वही करेगी। तो तो अब क्या देखते हैं फायदा, यार इस अब क्या दफा। फायदा? और इंडिया ये अब भी ये इस फायदा मामलों होगा। इंडिया अब ये फायदा इंडिया होगा क्या आगे? कोई कंटिन्यू इंडिया इन कंटिन्यू। मामलों में बहुत अच्छे कि इंडिया जो है डिफरेंट वेन्यू से मैचेस करवा रहा है। 8 टीमें डिफरेंट वेन्यूज पे खेलेंगे। आपको पता है न्यू दिल्ली को कर्फ्यू लगा के बंद कर दिए गए, क्योंकि इतने कोविड हाँ के जी, बिल्कुल। हालात थे। मुंबई में जो उनका हब है, क्रिकेट का हब भी है और कोरोना का भी हब भी है, उधर ही मैचेस हो रहे हैं। वानखेड़े में मैचेस हो रहे हैं, चेन्नई में मैचेस हो रहे हैं, कलकत्ता में मैचेस हो रहे हैं, चेन्नई में मैचेस हो रहे हैं, हर जगह मैचेस हो रहे हैं।
अहमदाबाद में मैचेस होंगे, पुणे में मैचेस होंगे, लेकिन बात हमारे है। यहाँ सारे के सारे मैचेस कराची में होंगे। वही बस एक बाहर सिक्योर बबल पीसी होटल होगा, सबके सब उधर ठहराएंगे और फॉरेन और पता प्लेयर्स नहीं भी फॉरेनर्स आते भी हैं कि फॉरेनर प्लेयर्स भी सही आते हैं कि नहीं आते, आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता है। हाँ ऑब्वियसली देखें, जब पीएसएल है ना उस टाइम जिशान काफी ज्यादा सीरीज हैं, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि थोड़े बहुत आए थे उनका तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन वही जो लीग प्लेयर्स हैं डेनियल क्रिश्चियन वगैरह जो इधर उधर जाते रहते हैं, उनके चांसेस हैं हम्म, कि वो आ सकते हैं। लेकिन वो और भी काउंटी मुश्किल है। वाले वो काउंटी वाले वो वो आ भी सकते मुश्किल है क्योंकि जो प्लेयर्स वो खफा भी हो गए, उन्होंने ट्विटर पे काफी नेगेटिव बातें बोली है रिगार्डिंग देखो पीएसएल जैसे। देखो ये बात नहीं है, लोग जितने मुंह होते उतनी बातें होती हैं, ये हिसाब है कि अभी डेनियल क्रिश्चियन आप देखो ना, यहाँ पीएसएल में कुछ लोगों को कोविड हुआ है, सही है, डेनियल क्रिश्चियन जो था डायरेक्ट चला गया, ठीक है, मुझे याद है। अभी आईपीएल में भी तो ये हो रहा है ना कि यार केसेस पकड़े जा रहे हैं, तो अब क्यों नहीं वो डर के वो आईपीएल छोड़ के जा रहा है, ये बात भी है ना। हम्म, सारी बात मनी की हैं। है लेकिन और सारी नहीं बात इसकी देखें, है। वहां कोविड की जो सिचुएशन थी बीएसएल में वो बबल के अंदर हो गई थी। यहाँ तो बबल के अंदर सिचुएशन नहीं है इस तरह की कोई भी, ठीक है शहर में जरूर है, लेकिन वो उसको इतना खतरा नहीं है कि बबल में कुछ है, इसलिए जो है वो दो बातें निशान अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन कोविड का डर तो रहेगा ना, क्या पता चलता अंदर भी आ जाए। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली डर तो रहेगा, डर रहेगा, और लोग प्लेयर्स इस तरह खेलते रहेंगे, लेकिन जो है ना आपके करीब कोई केस होना वो एक अलग बात है, और जिस शहर में आप हैं उधर है, लेकिन आपके आसपास आप बिल्कुल सिक्योर हैं, तो फिर कोई इश्यू नहीं है इसमें। हम्म, लेकिन यार पीसीबी को चाहिए दो वेन्यूज रखते, एक वेन्यू पे मजा नहीं करेगा क्योंकि पिछली दफा भी सारी क्रिकेट जो है कराची में सिक्योर हो गई थी और अभी भी सारी क्रिकेट कराची में ही हो रही है। पिछले साल जब पीएसएल नहीं होता था खाली लाहौर का वेन्यू था। फिर जब पीएसएल हम्म, आई तो सारे मैचेस अब कराची में होते रहे। पहले वो जो इंडिया और पाकिस्तान का वो हुआ था कि जंग जंग के रिगार्डिंग लाहौर में मैचेस नहीं, सारे कराची शिफ्ट हो गए। फिर पीएसएल हाँ। फ्लॉप हो गई, फिर बंद हो गई, फिर सारे के सारे मैचेस कराची में, और अब भी सारे के सारे मैचेस कराची में, तो इट्स नॉट फेयर, दैट्स व्हाई। मुझे भी ऐसा लगता है कि कराची में ना इस दफा पिंडी में कर देते हैं, पिंडी का बड़ा अच्छा ग्राउंड है, और क्राउड भी मतलब लेकिन आता तो पिंडी है, हो पिंडी सकता है इस दफा तो क्राउड नहीं हो, लेकिन पिंडी का ये सिचुएशन है ना कि अगर क्योंकि पिंडी के अभी हालात भी पाकिस्तान के काफी स्टेबल नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल हालात भी ठीक नहीं है। दैट्स व्हाई हाँ कराची जी। इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि लेकिन पिंडी में भी कर्फ्यू लग गया है, पिंडी में भी कर्फ्यू लग गया क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो पार्टी को जो बैन किया है उसकी वजह से पिंडी। वो सही ऑब्वियसली बात कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, सही अ, बात है। यार वो बाकी इनके अब पास एक अच्छा वेन्यू था मुल्तान। मुल्तान में अगर होता ना बहुत हम्म, मजा। रेहान ने भी अबू ने नईम बख्श अबू ने मेरे बोले मुल्तान, तो मैं भी कहता मुल्तान क्योंकि मुल्तान के काफी खूबसूरत मुल्तान, हाँ स्टेडियम है, खूबसूरत मेरे स्टेडियम है। दिमाग में दो तीन मिनट से आ रहा था, मैंने कहा चलो बोल दिया है नईम बख्श मुल्तान ने तो। काफी खूबसूरत स्टेडियम है क्योंकि पीएसएल के दो मुल्तान मैचेस काफी। मुल्तान में खेले गए थे, काफी मजे के मैचेस थे, वो काफी अच्छा क्राउड भी देखने को मिला था। और हम हम्म, उन वेन्यूज पे मैचेस करा रहे जिधर बहुत सारा हमारा कोरोना चिपका हुआ है। लाहौर में कोरोना बहुत ज्यादा है, कराची में भी कोरोना बहुत ज्यादा है, तो मुल्तान इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, हाँ जी मुल्तान। अगर अभी अभी हम बात करें कि यार हमारी बॉलिंग लाइनअप पे, ठीक है, बैटिंग तो हमारी अंदाजा है, लेकिन हमारे पास जो मेन जो प्रॉब्लम है वो बॉलिंग की है, सही। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, और वो भी ये कहते हैं कि यार वी हैव अ वेरी यंग फास्ट बॉलिंग लाइनअप और काफी टैलेंट है, लेकिन कुट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो मोहम्मद हसनैन हो, चाहे वो जो उनका 150 वाला हारिस रऊफ हो, जो कि विकेट लेने तो ग्राउंड में चीख मार रहा होता है कि पता नहीं क्या ऐसा करती है। तो क्या सीन है। और अभी आप देखें वर्ल्ड कप भी आने वाला है, इंडिया में वर्ल्ड कप है, हमारे पास 5 स्पिनर है, जिसमें इमाद वसीम है, शादाब खान है, नवाज है, जाहिद महमूद है और उस्मान कादिर है। तो मुझे क्या लगता है कि कौन से वर्ल्ड कप के लिए कौन से 2 या 3 स्पिनर जाएंगे, क्योंकि स्टेबल तो किसी की बॉलिंग में भी नहीं है, कोई भी एक लाइन पे 6 की 6 बॉल नहीं डाल सकता, सब फर्स्ट बहुत ऑफ ज्यादा ऑल टफ फ्लॉप है। कॉम्पिटिशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट बॉलर पे इमरान आप बात बोले। करेंगे, फास्ट बॉलर्स पे ना, तो फास्ट हम्म, बॉलर्स में जहां तक मुझे वर्ल्ड कप में लग रहा है तो वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रोबेबली वहाब रियाज वापस आएगा, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। हसन अली होगा, हम्म, हारिस रऊफ होगा और या सही। हसनैन होगा। शाहीन। ये चार, शाहीन। नहीं, शाहीन होगा या हसनैन होगा, ये चार फास्ट बॉलर्स होंगे, ठीक हो गया। हम्म, सही। और स्पिनर्स में हमारे पास होगा शादाब खान, और अगर जाहिद महमूद, नवाज। हाँ नवाज होगा, बस ये दो बॉलर हो गए। उस्मान कादिर का कोई चांस नहीं है मतलब।
उस्मान कादिर का नहीं अगर उसका। उसका चांस तब बनता है जब वो अच्छी बॉलिंग करवाए। हाँ, हाँ जी। तो आज आपका क्या देखें ओपिनियन है? क्या है। हाँ क्या है ना कि मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो नवाज ने अपनी जगह पक्की कर ली। जीशान उन्होंने इतने मैचेस खेल के अंटिल अगर वो बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस ना दें तो वो बाहर हो सकते हैं। शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन पता नहीं टीम मैनेजमेंट को उनमें ऐसा क्या लगता है कि वो उनको भी अभी तक कैरी क्यों है। हालांकि उनको चाहिए कि उनको जरा सा टाइम दें। अब शादाब को अपनी जो है ना अपनी फुट इंजरी पे काम करना है, तो जिसकी वजह से वो हम्म, भी ये रिहैब शुरू करेंगे। तो ये हम्म, पीएसएल के लिए तैयारी होना है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। उस्मान कादिर, मैं पर्सनली चाहूंगा कि उस्मान कादिर आए, क्योंकि उनके पास वो एशियन कंडीशंस में ना उन्होंने अभी बॉलिंग की थी अफ्रीका सीरीज में। तो एक बैट्समैन को सेटअप हम्म, कर आउट करने की उनमें कैपेबिलिटी है कि वो दो बॉल अंदर करके वायर करके एक अंदर लाकर जिस तरह वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड कर देते हैं, तो वो एक उनके पास है। लेकिन हमें ये ऑप्शन देखना है कि हम अपनी बैटिंग को कितना गहरा लेकर जा सकते हैं। क्या उस्मान कादिर इतना कैपेबल है एज अ बैट्समैन भी कि वो नवाज जैसे प्लेयर को टेक ओवर कर सकता है? मतलब बॉलिंग में तो ठीक है कर लेगा, लेकिन हम्म। बैटिंग में और उस फिटनेस वाइज में उसको टेक ओवर कर सकता है? जाहिद महमूद को का उनके साथ कंपैरिजन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोबेबली उस जाहिद महमूद और उस्मान कादिर में से अगर कोई एक सेलेक्ट हुआ तो वो उस्मान कादिर होगा। वैसे जिब्रान, मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ा आवाज का नेट का इशू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहिए। क्या कहते हैं? थोड़े सवाल और नहीं पूछते थे इससे जल्दी। अ, मैंने क्या, उसका नेट का इशू हो रहा है कहीं आगे जाए कोई चलो और ठीक है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पॉडकास्ट को जाए, कंक्लूड करते हैं बस, फिर इंशाल्लाह क्योंकि फिर अभी नेक्स्ट तुम्हारी भी टाइम। खराब होने लग गई। सही है। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वी शुड शुड क्या जरूर यार, फिर दोबारा इंशाल्लाह वी हैव पॉडकास्ट टू तो आते कंक्लूड। रहेंगे। पॉडकास्ट होते हैं, ठीक है। तो चलो ईशान, एंडिंग तो जल्दी जल्दी कर लो। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।